कल तक जो लोग भारत की सरहदों पर लगे कंटीले तारों को उखाड़ना बच्चों का खेल समझ रहे थे और जब मन किया तब अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे, आज वही लोग रहम की भीख मांग रहे हैं। भारत ने हमेशा से शांति और धैर्य का रास्ता चुना है। हर बार जब भी सीमा पर उपद्रवियों ने घुसपैठ की कोशिश की या फेंसिंग को नुकसान पहुंचाया, नई दिल्ली ने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे स्थानीय स्तर पर यह कोई छोटी मोटी गलतफहमी होगी और कुछ वक्त में सब खुद ही शांत हो जाएंगे। दिल्ली के रणनीतिकारों ने बार बार कूटनीतिक चैनल खोले, चेतावनियां दी और यह समझाने की कोशिश की कि हमारी शराफत का गलत फायदा मत उठाओ। लेकिन हमारे यहां एक पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। बस यही बात अब पूरी तरह से सच साबित हो गई है। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा और सीमा पर हमले लगातार बढ़ने लगे, तो भारत को एहसास हो गया कि अब कूटनीति की वह पुरानी सुस्त भाषा काम नहीं आने वाली। सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अब कुछ बेहद कड़ा और बड़ा नीतिगत कदम उठाना ही होगा। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए जो सीमा पर पिछले कुछ समय से बन रहा था। रात के अंधेरे में, कोहरे की आड़ में और नदियों के उस पार से कुछ उपद्रवी यह सोचकर आते थे कि वे भारत की सुरक्षा फेंसिंग को काट देंगे, हमारे जवानों को चकमा दे देंगे और आराम से वापस लौट जाएंगे। उन्हें लगता था कि भारत तो एक बड़ा और सहनशील देश है। वह ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक आध कड़ा बयान दे देगा या किसी इंटरनेशनल फोरम पर शिकायत कर देगा। इसी गलतफहमी ने उनके हौसले इतने बुलंद कर दिए थे कि वे सीधे हमारी सीमा सुरक्षा बल की चौकियों के पास आकर उकसावे वाली हरकतें करने लगे थे। लेकिन वो यह भूल गए थे कि यह वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपता था। यह आज का नया भारत है जो अगर अपनी जमीन पर 1 इंच भी घुसपैठ देखता है तो उसका जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह करके देता है। इन उपद्रवियों और उनके पीछे बैठे आकाओं को कानून की असली ताकत दिखाने के लिए भारत के गृह मंत्री ने अपनी उस चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल किया जिसने पूरे पड़ोसी देश के रणनीतिक हलकों में त्राहिमाम मचा दिया है। दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक में कई रातों तक एक बेहद सीक्रेट मीटिंग चली। इस मीटिंग में देश के टॉप खुफिया अधिकारी, सेना के बड़े रणनीतिकार और बॉर्डर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स शामिल थे। वहां मेज पर नक्शे बिछे थे और एक एक घुसपैठ के रास्ते की पहचान की जा रही थी। लेकिन इस बार का प्लान सिर्फ बॉर्डर पर गश्त बढ़ाने का नहीं था। इस बार का प्लान था दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। वहां से एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य आदेश पारित हुआ जिसके लागू होते ही सीमा पार की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और वहां का सियासी नेतृत्व गहरे खौफ में आ गया है। जो देश कल तक खुद को एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत मानकर हमारी सरहदों पर लगातार गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वह आज नई दिल्ली की इस फौलादी घेरेबंदी के सामने पूरी तरह से पस्त हो चुका है। हमारे जांबाज जवानों की आंखों में आंखें डालने वाले आज अचानक भीगी बिल्ली बनकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। वे कूटनीतिक मंचों पर फिर से पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं ताकि भारत का यह नया रक्षा चक्रव्यूह उन्हें आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से तबाह होने से बचा ले। दर्शकों, अब आपको यह समझना होगा कि आखिर यह मास्टर स्ट्रोक था क्या। भारत का यह नीतिगत प्रहार राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना बड़ा और दूरगामी था कि इसके प्रभाव से बचने के लिए पड़ोसी देश के भीतर एक आपातकालीन संसद सत्र तक बुलाना पड़ गया। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि वहां के विदेश मंत्री को बाकायदा संसद के पटल पर खड़े होकर देश के सामने यह आधिकारिक बयान देना पड़ा कि भारत हमें इतनी बड़ी सजा न दे। उन्होंने खुलेआम अपनी ही संसद में यह वादा किया कि अब वे सीमा पर लगे कंटीले तारों को कभी नहीं छुएंगे और यह ऐतिहासिक भूल उनसे दोबारा कभी नहीं होगी। सोचिए, एक देश का विदेश मंत्री अपनी संसद में खड़े होकर एक तरह से भारत के सामने सरेंडर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह भारत की उस खामोश लेकिन जानलेवा कूटनीति की जीत है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन दोस्तों, आज का यह नया भारत किसी भी प्रकार के खोखले वादों या छलावे में आने वाला बिल्कुल नहीं है। नई दिल्ली इस बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं को लेकर इतनी अडिग हो चुकी है कि वह विरोधी ताकतों को उनकी असली जगह दिखाए बिना इस सुरक्षा प्रोजेक्ट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। आखिरकार भारत ने अपनी पूर्वी सीमा को हमेशा के लिए सील करने और घुसपैठ को बिल्कुल शून्य पर लाने के लिए जो अचूक मास्टर प्लान लागू किया है, उसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। सुरक्षा जानकारों और खुफिया सूत्रों से जो बेहद संवेदनशील जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक दिल्ली से एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश जारी किया गया है जिसकी कल्पना सीमा पार के रणनीतिकारों ने अपने बड़े से बड़े युद्ध अभ्यास में भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे शब्दों में यह निर्देश दिया है कि अब सरहद पर केवल लोहे की बाड़ नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उस बाड़ के पीछे भारत की संप्रभु शक्ति का वह अदृश्य चक्रव्यूह एक्टिवेट किया जाएगा
जो विरोधी अर्थव्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा ढांचे को हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा। हमारे रणनीतिकारों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि केवल लोहे की बाड़ लगाने से इन उपद्रवियों के हौसले पूरी तरह पस्त नहीं किए जा सकते। बाढ़ तो आखिर एक भौतिक चीज है जिसे शातिर तस्कर और घुसपैठिए कभी न कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते ही रहेंगे। इसके लिए उनकी आर्थिक और बुनियादी सप्लाई चेन की नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी था। यह समझना जरूरी था कि आखिर उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था की कई महत्वपूर्ण नसें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत से जुड़ी हुई हैं। ऊर्जा सहयोग से लेकर व्यापारिक सप्लाई चेन तक भारत की भूमिका वहां बेहद अहम मानी जाती है। सीमा पार मौजूद अनेक उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उत्पादन केंद्रों को चलाने के लिए आवश्यक कच्चा माल, भारी मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, कपास और अन्य औद्योगिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ही वहां पहुंचता है। इतना ही नहीं, वे अपनी बिजली की जरूरतों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से आयात करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि अगर भारत एक दिन के लिए भी अपनी सप्लाई लाइन रोक दे तो वहां के कारखानों में अंधेरा छा जाएगा और मशीनें ठप्प पड़ जाएंगी। इसी बुनियादी हकीकत को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत मानते हुए गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया कि भारत से जाने वाली तमाम जरूरी सप्लाई और बिजली पर सीधे 50% एक्स्ट्रा टैक्स तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया जाए। जैसे ही इस भारी भरकम एक्स्ट्रा टैक्स के फैसले की खबर सीमा पार पहुंची, वहां की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। 50% अधिक टैक्स लगने की वजह से वहां की कंपनियों के लिए भारत से कच्चा माल खरीदना अब उनकी औकात से बिल्कुल बाहर हो गया है। वहां की सबसे बड़ी ताकत उनकी कपड़ा मिलें हैं और अब वह पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ गई हैं। जब भारत से कपास और धागा दोगुने दाम पर मिलेगा तो वे कपड़े कैसे बनाएंगे और दुनिया को कैसे बेचेंगे? उनके लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। भारत का रुख इस बार बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा है। यह साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। जब तक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ का काम पूरा नहीं हो जाता और घुसपैठ बिल्कुल 100% बंद नहीं हो जाती, तब तक पड़ोसी देश को भारत से मिलने वाली हर चीज के लिए भारी भरकम कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वहां के योजनाकार अब पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भारत की इस भयंकर आर्थिक घेराबंदी की कोई काट ही नहीं है। वे ग्लोबल मंचों पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश भारत जैसी उभरती हुई सुपर पावर से पंगा लेने को तैयार नहीं है। वे अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर भारत ने यह टैक्स वापस नहीं लिया तो उनका देश पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और उनके विदेशी मुद्रा भंडार में एक कौड़ी भी नहीं बचेगी। भारत के इस एक कूटनीतिक प्रहार ने विरोधियों की पूरी बिसात को जमीनी और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह पंगु बनाकर रख दिया है। दुश्मन अब ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह अपने नागरिकों को क्या जवाब दे। जो नेता कल तक भारत विरोधी बयानबाजी करके वहां की जनता से तालियां बटोर रहे थे, आज वही नेता अपने कारखानों के बाहर खड़े मजदूरों के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। यह तो सिर्फ आर्थिक मोर्चे की बात थी। जमीनी सरहदों पर भी भारत जो बदलाव कर रहा है वह अचंभित करने वाला है और दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। भारत की पूर्वी सीमा कोई सीधी लकीर नहीं है। इसमें घने जंगल हैं, उफनती नदियां हैं और खौफनाक दलदली जमीनें हैं। जिन दुर्गम नदी इलाकों और दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना और तारबंदी करना लगभग असंभव माना जाता था, वहां घुसपैठिए सबसे ज्यादा सक्रिय रहते थे। वे इसी बात का फायदा उठाते थे कि यहां बाढ़ नहीं लग सकती। लेकिन अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक लेजर वॉल्स लगा रहा है। ये लेजर वॉल्स कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जमीनी हकीकत है। ये ऐसी अदृश्य दीवारें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई इंसान इन्हें पार करने की कोशिश करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में सायरन बजने लगते हैं और हमारे जवानों को उसकी सटीक लोकेशन मिल जाती है। इसके अलावा वहां थर्मल इमेजिंग कैमरे और सबसे आधुनिक अंडर वाटर सेंसर ग्रिड भी तैनात किए जा रहे हैं। ये वे सेंसर हैं जो पानी के नीचे होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं। चाहे कोई गोताखोर रात के अंधेरे में पानी के नीचे से घुसपैठ करने की कोशिश करे या कोई छोटी नाव चुपचाप सीमा पार करने का प्रयास करे, ये अंडर वाटर सेंसर किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे उपकरण हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक से बने हैं, जिसका मतलब है कि दुश्मन इन्हें हैक भी नहीं कर सकता। दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक में चली इस हाई वोल्टेज कूटनीतिक बैठक और चाणक्य नीति के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने आज पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है।
भारत की यह नई और बेहद मजबूत रणनीति यह साफ करती है कि हम किसी भी देश के साथ बेवजह का तनाव नहीं चाहते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा, हमारी अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी, तो आज का यह नया और पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी कूटनीतिक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। चाहे कोई हमें कितना भी ज्ञान क्यों न दे, हमारे लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। हमारे जांबाज सैनिकों और गृह मंत्रालय के इस दृढ़ स्टैंड ने सीमा पार के नीति नियंताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। यदि किसी भी पक्ष ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में रुकावट डालने का जरा सा भी प्रयास किया, तो उसका परिणाम पूरे विरोधी तंत्र के लिए बेहद गंभीर और विनाशकारी होगा। जो देश भारत की दया पर जिंदा हैं, उन्हें यह बात समझनी होगी कि दोस्ती एकतरफा नहीं हो सकती। अगर आप हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम आपकी अर्थव्यवस्था का सम्मान करना छोड़ देंगे। भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखें तो यह एक ऐसा पल है जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। एक वक्त था जब हम रोज अखबारों में पढ़ते थे कि फलां बॉर्डर पर घुसपैठ हुई, फलां जगह बाढ़ काट दी गई, और हम सिर्फ एक विरोध पत्र भेजकर शांत हो जाते थे। आम हिंदुस्तानी के मन में यह सवाल उठता था कि आखिर हम कड़ा कदम क्यों नहीं उठाते, आखिर हम अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज उसी आम हिंदुस्तानी के सवाल का जवाब इस नई नीति के रूप में सामने आ गया है। आज हमें यह देखकर तसल्ली होती है कि हमारी सेना और हमारी सरकार पूरी तरह से एक ही पेज पर हैं। जब सीमा पर खड़ा हमारा एक जवान किसी घुसपैठिए को रोकता है, तो उसे पता होता है कि उसके पीछे पूरी दिल्ली की ताकत खड़ी है। उसे अब यह डर नहीं होता कि कोई उसे अपना काम करने से रोकेगा। इस पूरी न्यूज अपडेट का लब्बोलुआब यही है कि नया भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वह ऐसी जोरदार चोट करता है जिसकी टीस पीढ़ियों तक महसूस की जाती है। हमारे देश के वीर जवान जो दिन रात कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में और भारी बारिश में देश की रक्षा के लिए सरहदों पर डटे हुए हैं, उनके इस अदम्य साहस और त्याग पर आज पूरे देश को नाज है। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो वे सरहद पर जाग रहे होते हैं। ऐसे में यह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके इस जज्बे का सम्मान करें और एक राष्ट्र के तौर पर अपनी सेना और अपनी सुरक्षा नीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें। आज के इस विस्तृत और प्रामाणिक रणनीतिक विश्लेषण में बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि आपको उन तमाम कूटनीतिक और सामरिक पहलुओं से रूबरू करवाएं जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया की सुर्खियों में पीछे छूट जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सांसें अचानक से उखड़ने लगती हैं, तो वहां की सड़कों पर क्या मंजर होता है। आज सीमा पार के उन शहरों और कस्बों में एक खौफनाक हाहाकार मचा हुआ है, जहां कल तक भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे और जहां से हमारे खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। वहां के भटके हुए युवा, जिन्हें वहां के स्वार्थी और कट्टरपंथी नेताओं ने भारत के खिलाफ भड़काकर अपना सियासी उल्लू सीधा किया था, आज उसी सियासत की भयंकर आग में खुद जल रहे हैं। कारखाने और कपड़ा मिलें बंद होने से जो बेरोजगारी का एक खौफनाक सैलाब वहां आया है, उसने वहां की आम आवाम को सीधे सड़क पर ला खड़ा किया है। महंगाई इस कदर आसमान छू रही है कि खाने पीने की बुनियादी चीजों के लाले पड़ गए हैं। अब वही बेबस जनता अपने ही हुक्मरानों का गिरेबान पकड़कर सवाल पूछ रही है कि आखिर भारत जैसे शक्तिशाली और मददगार पड़ोसी से बेवजह पंगा लेने की क्या जरूरत थी। यह एक ऐसा गहरा सामाजिक और राजनीतिक भूचाल है जिसका सामना करना अब वहां की कमजोर हो चुकी सत्ता के बस की बात बिल्कुल नहीं रही है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या इस पूरी बड़ी तस्वीर में कोई और वैश्विक खिलाड़ी मौजूद नहीं है। क्या दुनिया की बाकी महाशक्तियां इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ मूक दर्शक बनकर चुपचाप देख रही हैं? तो इसका जवाब भी आज आपको जान लेना चाहिए। जब दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकारों ने यह अभेद्य चक्रव्यूह रचा था, तो उन्होंने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हर एक मोहरे की चाल को पहले ही भांप लिया था। कुछ विदेशी ताकतें जो हमेशा इसी ताक में बैठी रहती हैं कि दक्षिण एशिया में किसी तरह अशांति फैले और वे इसका पूरा फायदा उठाकर अपना वर्चस्व कायम करें, वे भी भारत के इस बेहद कड़े और आक्रामक रुख को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई हैं। बीजिंग से लेकर पश्चिमी देशों की राजधानियों तक आज हर जगह बस इसी बात की जबरदस्त चर्चा है कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई सैन्य युद्ध लड़े, एक ऐसा अचूक कूटनीतिक प्रहार किया है जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। जो विदेशी मुल्क कल तक मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आड़ लेकर भारत को बेवजह नसीहत देने की कोशिश करते थे, आज उनके मुंह पर परमानेंट ताले लग गए हैं, क्योंकि भारत ने जो भी कदम उठाया है वह पूरी तरह से अपनी संप्रभुता
और राष्ट्रीय सुरक्षा के सख्त दायरे में रहकर उठाया है। दुनिया का कोई भी बाहरी देश भारत के इस फैसले पर एक उंगली तक नहीं उठा सकता। नई दिल्ली ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों और हमारी सीमा सुरक्षा के अहम फैसलों में किसी भी तीसरे देश का दखल अब रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय दर्शकों और रणनीतिक जानकारों के लिए यह एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि हमारा देश अब एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में अपनी शर्तें खुद तय कर रहा है। एक वह भी समय था जब हमारे देश की विदेश नीति दूसरों की संभावित प्रतिक्रियाओं के डर से तय होती थी। हम यह सोचते थे कि अगर हमने अपनी ही रक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाया तो फला महाशक्ति क्या कहेगी या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी क्या आलोचना होगी। लेकिन आज समीकरण पूरी तरह से उलट चुके हैं। आज दुनिया भारत के रुख का सांस रोककर इंतजार करती है। जब भारत का गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय कोई बड़ा फैसला लेता है तो दुनिया उसे बेहद गंभीरता से सुनती है और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर हो जाती है। यह नया भारत अब किसी भी पश्चिमी देश या किसी भी विदेशी मीडिया के दबाव में अपनी सुरक्षा से 1 इंच भी समझौता नहीं करता। जमीनी स्तर पर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इस नई नीति का एक और बहुत बड़ा फायदा हमारे अपने सीमावर्ती राज्यों, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों को सीधा मिल रहा है। लगातार घुसपैठ और अवैध तस्करी के कारण दशकों से हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी और आंतरिक सुरक्षा को जो भयानक खतरा पैदा हो गया था, उस पर अब हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगने जा रहा है। हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे खूबसूरत राज्यों के आम नागरिक अब एक नई और सुरक्षित सुबह का अनुभव कर रहे हैं। इन राज्यों की जो अर्थव्यवस्था पहले तस्करी के काले साए में दब सी गई थी, वहां अब भारत सरकार बहुत तेजी से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रही है। नई और चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नए उद्योग और फैक्ट्रियां आ रही हैं और वहां के युवाओं को राष्ट्रीय मुख्यधारा में तेजी से शामिल किया जा रहा है। हमने उस उपद्रवी पड़ोसी देश पर अपनी हर तरह की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करते हुए अपने ही सीमावर्ती इलाकों को एक ऐसा मजबूत आर्थिक और सैन्य किला बना दिया है जिसे भेदना अब किसी के बाप के बस की बात नहीं है। सीमा पार जो तस्करी के बड़े बड़े सिंडिकेट और माफिया राज करते थे, जो नकली नोटों से लेकर हथियारों और मादक पदार्थों की खेप भारत में भेजते थे, आज उनका पूरा धंधा चौपट हो चुका है। भारत की उन अदृश्य लेजर वॉल्स और अंडर वाटर सेंसर्स ने इन तस्करों के नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को इस कदर तोड़ दिया है कि आज वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उनके आका जो कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, आज वे अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने सीमा की तरफ आंख भी उठाई तो भारत के थर्मल कैमरे उन्हें पल भर में खाक कर देंगे। यह भारत की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। हमने दुश्मन को शारीरिक रूप से हराने से पहले उसे मानसिक रूप से पूरी तरह पंगु कर दिया है। इस पूरी अभूतपूर्व रणनीति का सबसे बड़ा और कड़वा सबक उन तमाम विरोधी ताकतों के लिए है जो आतंकवाद या सीमा पार के उपद्रव को अपनी स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप भारत की शराफत और हमारे धैर्य का इम्तिहान ले सकते हैं, लेकिन जब भारत अपने असली अवतार में आकर पलटवार करेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका खामियाजा भुगतेंगी। यह महज कुछ कंटीले तारों या लोहे की बाड़ को बचाने की बात बिल्कुल नहीं थी। यह 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे गौरव की बात थी। हमारे बीएसएफ के जांबाज जवान जब सर्दियों के उस -डिग्री तापमान में या बारिश से भरे खौफनाक दलदली जंगलों में गश्त करते हैं तो वे सिर्फ एक खाकी वर्दी नहीं पहनते, वे हम सभी भारतीयों का अटूट भरोसा पहनते हैं। उन पर उठाया गया एक भी पत्थर या उन पर किया गया एक भी छद्म वार सीधे भारत माता के सीने पर किया गया वार माना जाता है। और आज की यह नई दिल्ली इस बात को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से कायम है। हम आज एक ऐसे रोमांचक दौर के साक्षात गवाह बन रहे हैं जहां हमारे देश का इतिहास नए सिरे से और सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। यह वह दौर है जहां भारत एक सॉफ्ट स्टेट या कमजोर राष्ट्र की अपनी उस पुरानी और घिसी पिटी छवि को हमेशा के लिए दफन कर चुका है। आज हमारी कूटनीति में एक शानदार आक्रामकता है, हमारे फैसलों में एक अद्भुत दृढ़ता है और हमारे इरादों में हिमालय पर्वत जैसी मजबूती है। उस पड़ोसी मुल्क का जो हाल आज हमारी एक कूटनीतिक चाल से हुआ है, वह पूरी दुनिया की रक्षा अकादमियों के लिए एक केस स्टडी बन गया है। यह दुनिया को बता रहा है कि अगर आप नए भारत की लाल रेखा को पार करने की भूल करेंगे तो आपको ना जमीन पर छिपने की कोई जगह मिले।